नैन्सी पेलोसी के जिस एशिया दौरे को लेकर अब तक बयानबाजी हो रही थी, धमकी और चेतावनी दी जा रही थी, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ताइवान आएंगी या नहीं, अभी तक सस्पेंस है। नैन्सी के दौरे में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देशों का नाम है। नैन्सी ताइवान कब आएंगी, यह अमेरिका और ताइवान दोनों ने गुप्त रखा है, सीक्रेट रखा है, लेकिन चीन की लाल सेना अभी से युद्ध वाले एक्शन में नजर आने लगी है। अब बातचीत बंद है और बारूदी धमाके शुरू हो चुके हैं। चीन ने अपनी हवाई ताकत के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने वाली मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका चीन के संभावित युद्ध का हर एक अपडेट आप पाएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका वर्सेस चीन, युद्ध का नया सीन। अपडेट नंबर 1, नैन्सी का उड़ा विमान कब पहुंचेगा ताइवान? अमेरिका का बोइंग C-406 एक ऐसा विमान जिसे सुपर पावर की वायुसेना किसी खास मिशन के लिए परफेक्ट मानती है। खबर है कि ऐसे ही एक विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। इस विमान के ठीक पीछे उड़ा अमेरिका का C-37B मॉडल का विमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ही 2 विमानों से रवाना हुई हैं नैन्सी पेलोसी और उनके साथ जाने वाला डेलीगेशन। हवाई द्वीप पर पहला स्टॉप, यहां से दूसरा टेक ऑफ। समंदर के ऊपर उड़ान भरता हुआ नैन्सी पेलोसी का विमान आगे बढ़ रहा था और उधर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बोइंग C-406 और C-37B नाम के दोनों विमानों की लैंडिंग हवाई द्वीप पर। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी हाउस की स्पीकर है और उनके साथ अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन है, लेकिन फिर भी इस दौरे को लेकर बेहद कम खबरें अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका ने अब इस दौरे को लेकर सीक्रेसी बरतना शुरू कर दिया है। नैन्सी पेलोसी के विमान और दौरे को लेकर एक भी फुटेज रिलीज नहीं की गई। अमेरिका का नया प्लान सेट, ताइवान दौरा अब सीक्रेट। नैन्सी पेलोसी अब कहां, किस देश में होंगी, इसकी जानकारी अमेरिका ने अब तक नहीं दी। खास बात यह भी है कि पेलोसी के ऑफिस की तरफ से दौरे की जो जानकारी है उसमें ताइवान का नाम नहीं है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया को बताया है कि पेलोसी ताइवान नहीं आ रही। चीन ने यह जताने की कोशिश की है कि अमेरिका कैसे उसकी धमकियों से बैकफुट पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या वाकई नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं जाएंगी? ताइवान में धमाकेदार एंट्री, सहम जाएगा ड्रैगन कंट्री। क्या ऐसी होगी ताइवान में नैन्सी पेलोसी की एंट्री? क्या अमेरिका इसी तरह से चीन को अपनी ताकत और सुपर पावर के रुतबे का एहसास कराने वाला है? सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी कुछ इसी अंदाज में ताइपे तक पहुंचेंगी। हमने आपको बताया है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के लिए अमेरिका से 2 विमानों ने टेक ऑफ किया है। इस वीडियो में भी आपको 2 सिविलियन विमान नजर आएंगे। अब चीन की इस धमकी को याद कीजिए जिसे हमने एक दिन पहले ही आपको दिखाया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के कमेंटेटर हू जिजिन ने ट्विटर पर लिखा है,
अगर अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान ताइवान में पेलोसी के प्लेन को एस्कॉर्ट करते हैं तो ये आक्रमण होगा। पीएलए को चेतावनी के रूप में गोलीबारी करके या दूसरे तरीकों से पेलोसी के प्लेन और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को रोकने का अधिकार है। अगर ये प्रभावी नहीं होता तो उन्हें मार गिरा देंगे। चीन को यकीन है कि पेलोसी के विमान को अमेरिकी फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट करेंगे। इस वीडियो में देखिए कैसे दोनों सिविलियन विमानों के आसपास कितने फाइटर जेट्स हैं। पहले विमान के साथ 4 और फिर दूसरे विमान के साथ 4 और इसके पीछे 7 फाइटर जेट। माना जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी इसी धमाकेदार अंदाज में चीन की नेवी के जहाजों के ऊपर से उड़ान भरेंगी। जब नैन्सी पहुंचेंगी ताइवान, आसमान में होगा घमासान। नैन्सी पेलोसी की एंट्री अगर ताइवान में फाइटर जेट्स के साथ हुई तो क्या हो सकता है, ये भी आपको बता देंगे। चीन की तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। वायुसेना ताइवान के करीब लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान के करीब चीन के फाइटर्स ने उड़ान भरी है। चीन के वायुसेना के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। चीन की सीमा और सम्मान की रक्षा के लिए तैयार है। वायुसेना किसी भी दुश्मन से निपटने में सक्षम है। चीन की वायुसेना के इस जोश से जाहिर हो रहा है कि जैसे ही रडार पर नैन्सी पेलोसी का विमान और उसे एस्कॉर्ट करने वाले फाइटर्स नजर आएंगे, चीन के लड़ाकू विमान भी चुनौती देने के लिए उड़ जाएंगे। अमेरिका के विमानों को कुछ इस तरह से वार्निंग दी जा सकती है। This is the China Air Force. You're entering the Chinese airspace. Please indicate your nationality. अमेरिकी पायलट्स को चीन के कई फाइटर जेट्स का सामना करना पड़ सकता है। सवाल है, क्या ऐसी सिचुएशन में सनकी देश चीन सब्र करेगा या फिर जिनपिंग ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी? क्या आसमान में अमेरिका और चीन के फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट होगी? क्या अमेरिका ने ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए बैकअप का इंतजाम कर लिया है? दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात फाइटर जेट नैन्सी के काफिले को बैकअप दे सकते हैं। दक्षिण चीन सागर के करीब अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट पर है। नैन्सी पेलोसी का दौरा अब अमेरिका और चीन के लिए साख का सवाल बन गया है। अमेरिका को धमकाने के लिए चीन ने DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन भी किया है। चीन ने पहली बार इसका वीडियो रिलीज किया है। DF-17 को एयरक्राफ्ट किलर के नाम से जाना जाता है। चीन का दावा है कि यह हाइपरसोनिक हथियार है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। चीन के सेंट्रल टेलीविजन ने शनिवार को वीडियो दिखाकर दावा किया कि चीन की सेना की क्षमता को 81 सेकंड में देखा जा सकता है। 1 अगस्त को चीन का आर्मी डे। चीन इस मौके पर अपनी शक्ति का और बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। चीन ने इससे पहले 1 अक्टूबर 2019 को इस मिसाइल का प्रदर्शन एक परेड के दौरान किया था। चीन और अमेरिका दोनों के बीच जंग की तैयारी हो चुकी है। चीन खुलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेना एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह सिर्फ रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पेंटागन में अमेरिका के सेना प्रमुख ने खुफिया एजेंसियों के चीफ के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में नैन्सी पेलोसी के दौरे को फुल प्रूफ बनाने की प्लानिंग की गई है। अमेरिका का प्लान क्या है और नैन्सी के ताइवान दौरे का अंजाम क्या होगा, ये जल्द ही दुनिया को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।